एक आइडियल कैपेसिटर को अगर मैं बैटरी के थ्रू कनेक्ट करूं तो उसका टाइम कांस्टेंट कितना होना चाहिए, ये सोचिए। तब तक हम देखते हैं एक सीओटीडी में पूछा गया एक बहुत ही आसान सा सवाल जिसके बच्चे तरह तरह के आंसर दे रहे हैं। वो आई थिंक टोटली कंफ्यूज्ड है। बेसिकली सर्किट बहुत सिंपल है और आपसे पूछा गया है टाइम कांस्टेंट। एंड सर्किट कैसा है, यहाँ पे 1 ओम 2 ओम 5 माइक्रोफैरेड 3 ओम 6 ओम और एक 10 किलो वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। आपसे पूछा जा रहा है इस सर्किट का आपको इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट बता दो। सो बेसिकली जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक होती है वो क्या होती है, पहले वो देख लेते हैं अपन। क्योंकि हम नॉर्मल जैसे ही टाइम कांस्टेंट का सवाल आता है हम सीधे उठा के सॉल्व करने लग जाते हैं उसको। किस तरह से? हम बैटरी को रिप्लेस करते हैं एक वायर से, राइट? बैटरी को एक वायर से रिप्लेस करते हैं और कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालते हैं। सो बेसिकली मान लीजिए कि इस प्लेट को मैंने यहाँ से खोल दिया है इस तरह से, राइट? इसको खोल दिया तो ये वाला टर्मिनल में ऊपर ले जाता हूँ, ये वाला टर्मिनल में नीचे ले जाता हूँ, ठीक है? इसके अक्रॉस मुझे इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है और बैटरी को क्या करना है मुझे शॉर्ट, मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में एक वायर ड्रॉ करना है। तो मैंने यहाँ से एक वायर ड्रॉ कर दिया, ठीक है? हम बाहर से भी कर सकते थे वायर ड्रॉ, बट इससे सर्किट थोड़ा सिंपल दिखता है, ठीक बात है? चलिए अब क्या हुआ, मुझे ए पॉइंट और बी पॉइंट के अक्रॉस नेट रेजिस्टेंस निकालना होता है। सो बेसिकली ये मेथड होती है, इस तरह से अपन टाइम कांस्टेंट निकालते हैं। ये दोनों कायम है पैरेलल में, ये दोनों कायम है पैरेलल में। सो वी नो दैट आर पैरेलल कितना हो जाएगा 3 into 1 upon 3 plus 1 और नीचे वाले का आर पैरेलल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 into 2 upon, बेसिकली इसका डबल है आप देखो तो 6/4, करेक्ट? 6/4। आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको 6 into 2 divided by 8, तो 6/4, ठीक है? अब समझो, सो ये दोनों काय में आ गए, अब ये दोनों सीरीज में है। सो अगर आर नेट निकालूंगा मैं तो दोनों ही सीरीज में है, दोनों को उठा के ऐड कर दो, 3/4 प्लस 6/4 दैट विल गिव यू 9/4। सो 9/4 बहुत सारे बच्चों का आंसर 9/4 9/4 9/4 9/4। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टाउ। सो टाउ इज इक्वल्स टू आर इंटू सी लगाते हैं, दैट इज 9 into 5/4 और ये हो जाएगा मेरे पास 45/4 माइक्रो सेकेंड्स, करेक्ट? अच्छा, बिल्कुल सही बात है। पर आप देखो ध्यान से, क्या यही आंसर है या इसमें कुछ कैच है? सो बेसिकली ये मेजॉरिटी बच्चों का आंसर ये आ रहा है जो कि 100% गलत है। बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे अलग अलग आंसर्स भी आ रहे हैं, वो सभी गलत है। कुछ बच्चों ने सही आंसर दिए हैं। बेसिकली यहाँ पर आप समझो, अगर मैं इसको, ये कैपेसिटर अपना है ना, मैंने वापस प्लेट बना दी, ये कैपेसिटर, बट यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है ये 10 किलो वोल्ट की बैटरी है, ये है 1 2, ये है 3 6, मतलब 1:2 और 3:6, मतलब ये भी 1:2 और ये भी 1:2। क्या ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है? अगर ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है इसका मतलब ये हुआ कि जो भी करंट यहाँ से आएगी, राइट, वो बेसिकली पूरी की पूरी चली जाएगी, यहाँ तो करंट आना ही नहीं है। और अगर यहाँ करंट आना ही नहीं है इसका मतलब ये चार्ज होना ही नहीं है, और ये चार्ज होगा ही नहीं तो बेसिकली इसका जो नेट टाउ आएगा वो 0 आएगा। क्योंकि हम टाउ को डिफाइन कैसे करते हैं, हम टाउ को डिफाइन ही ऐसे करते हैं कि आप सोचिए, जब हम आरसी सर्किट का चार्जिंग या डिस्चार्जिंग देखते हैं तो अपन यही देखते हैं कि भाई मान लो 0 से Q0 मैक्सिमम वैल्यू तक वो चार्ज हो रहा है, ठीक है? सो बेसिकली कितने टाइम में वो 63% चार्ज हो जाता है, क्या उसी को हम टाइम कांस्टेंट से डिफाइन करते हैं, राइट? सो बेसिकली 0 से 63% चार्ज होने में जितना टाइम लग गया उसको, वो मेरा टाइम कांस्टेंट हो गया, करेक्ट? सिमिलरली डीके में भी ऐसे डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ तो ये कभी चार्ज होने वाला ही नहीं है, यहाँ पे तो कभी करंट ही नहीं जाएगी और कभी करंट ही नहीं जाएगी, तो किस बात का टाइम कांस्टेंट? द करेक्ट आंसर इज 0। सिमिलरली मैंने आपसे एक सवाल और पूछा था कि मान लीजिए ये आइडियल कैपेसिटर है, आइडियल कैपेसिटर के अक्रॉस अगर मैंने एक बैटरी लगा दी जिसका वोल्टेज V है, तो बताइए इसका टाइम कांस्टेंट क्या होगा? अब आप देखो यहाँ पर ये आइडियल रेजिस्टेंस वगैरह तो है नहीं, तो एक्चुअली में इसको दो अप्रोच से किया जा सकता है। एक तो नॉर्मल अप्रोच जो अपन लगाते हैं a e⁻t/τ प्लस b, है ना, बट वो इसमें जरूरत भी नहीं है उसका, डायरेक्ट लॉजिक से अपन समझते हैं। तो ये चीज समझो कि हो क्या रहा है इसके अंदर। जैसे ही मैं बैटरी कनेक्ट करता हूं, है ना, अपन मान लेते हैं कि टोटल चार्ज इसके ऊपर कितना आ जाता है, Q इक्वल टू CV आ जाता है, ठीक है? बेसिकली इस केस में टाइम कांस्टेंट कितना आएगा? ये भी 0 आएगा। हियर द टाइम कांस्टेंट इज 0। इसका
अगर अच्छी किताबों में देखूं तो एक्चुअली में ये लिखा था कि नॉट डिफाइंड है, राइट, वहां पे लिखते हैं कि नॉट डिफाइंड है, बट अगर कभी आपको न्यूमेरिकल आ जाए और ऑप्शंस हो तो आपको 0 ही मार्क करना है। इसका टाइम कांस्टेंट कितना है? 0। क्लियर? दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय। Physics के फंडे, फिजिक्स के फंडे।